हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया है जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। इससे रिलेटेड हमने पिछले कई वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपकी जो बुक है डीके गोयल की। तो फाइनली आज ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ये फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यानी उसमें ये पढ़ेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और रिवैल्यूएशन करते समय एसेट एंड लायबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे और ये जो 2 क्वेश्चन है गाइस ये इसी साल ऐड हुए हैं। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर ये दोनों क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं थे, तो जिनके पास पुरानी बुक होगी उनकी बुक में ये दोनों क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन इसी साल ऐड हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, याद रखना। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 45 को करते हैं। देखो, इसमें कह रहा है कि अस्मी, कीवी एंड टिया यानी कि 3 पार्टनर हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक है, ये हो गया ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, यानी अस्मी, कीवी एंड टिया का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि दे एडमिटेड मीथी, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट हु विल ब्रिंग ₹2,40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। यानी मीथी का न्यू एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और जो मीथी है ये 1/5 शेयर के लिए ₹2,40,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का ला रही है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि गुडविल इज एडजस्टेड बाई पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। और इस गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे हुआ है, इसकी जनरल एंट्री क्या हुई है वो यहाँ पे देखो करके दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो ऑलरेडी करके दिया है। ठीक है, देखो गाइस समझो इस क्वेश्चन में और बाकी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी तक उसमें क्या अंतर है। देखो, इसके पहले क्या होता था कि क्वेश्चन दिया होता था, ठीक है, और उस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करके दिया है, हमें इस जर्नल एंट्री के थ्रू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, जो जर्नल एंट्री की गई है इसमें लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कीबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अस्मीज कैपिटल अकाउंट और टू टियास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस एंट्री का मतलब समझो ध्यान से। देखो, यहाँ पे लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, उसने क्या किया होगा, जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लाया होगा, इसीलिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया है। अगर कैश में नहीं लाता है तो किसको हम डेबिट करते हैं, उसके करंट अकाउंट को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, मतलब कि जो न्यू पार्टनर है उसने क्या कर रखा है, गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के आया है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में बता भी रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ जो कीवीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीवी ने गेन किया होगा, यानी कि जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला गया होगा, ठीक है, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला गया होगा, तो उस समय कीवी ने गेन किया होगा। क्योंकि हम किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट तभी करते हैं जब उसने गेन किया हो। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जो हॉट्स वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें आपने देखा था जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तो कोई ना कोई पार्टनर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। तो जब वो गेन करता था तो उसके हिस्से की उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते थे, एंट्री में डेबिट करते थे। तो यहाँ कीवीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब गाइज यही है कि कीवीज ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कितना गेन किया वो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और जो अस्मी है और जो टिया है, इन दोनों के कैपिटल को क्रेडिट किया है, इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा। क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको हम एंट्री में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आई होप सबको समझ में आ रही होगी। लेकिन अस्मी और टिया ने कितना सैक्रिफाइस किया ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा, मतलब क्लियरली नहीं बता रहा, इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ नीचे हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ मीथी, यानी कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से की जो भी गुडविल ला रहा उसके हिस्से की गुडविल को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो न्यू पार्टनर कौन थी,
मीथी, और जो मीथी थी वो कितने शेयर के लिए पार्टनर थी, 1/5 शेयर के लिए, और कितना अमाउंट ला रही थी गुडविल का, 2,40,000। ये मीथी के शेयर के हिस्से की गुडविल है। तो अगर हमें पूरे फर्म की गुडविल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उसको रिवर्स कर देते हैं। तो 1/5 शेयर के लिए आ रही थी तो उसको 5/1 कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, और ये 12 लाख क्या होगा गाइस, ये पूरे फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, अब जब हमें पूरे फर्म की गुडविल पता चल गई तो अब हम कीवी का गेनिंग शेयर, यानी कीवी ने कितना गेन किया था वो निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो एंट्री में कीवी, यहाँ देखो एंट्री में कीवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट के सामने कितना दिया है, 60,000 रुपया दिया है, मतलब उसने टोटल गुडविल में 60,000 रुपये का गेन किया है। ठीक है, टोटल गुडविल में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल गुडविल जो भी रही होगी उसमें उसने 60,000 का गेन किया है। तो टोटल गुडविल कितनी थी, हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितनी थी, 12 लाख। तो अगर इस 12 लाख में 60,000 का गेन किसने किया है, कीवी ने, तो इसको क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/20। इसका मतलब जो कीवी है उसने कितना गेन किया होगा, 1/20। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर इसे 12 लाख रुपए का 1/20 करेंगे तो 60,000 आएगा, जो कि कीवी इसके सामने दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन अगर आप समझेंगे पेशेंस रख करके, ठीक है, और मेरी बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी गाइस। कोई बड़ी डील नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो कीवीज का जो गेनिंग शेयर था वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, देखो कीवी ने कितना गेन किया, 60,000, कितने अमाउंट में, 12 लाख की गुडविल में। तो 12 लाख की गुडविल में अगर उसने 60,000 का गेन किया है तो 60,000 को 12 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो कीवी है उसने कितना गेन किया था, 1/20। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, टोटल गेन निकाल लेंगे। टोटल गेन किसका, कीवी एंड मीथी का। तो कीवी का गेन तो हमने निकाल लिया कितना, 1/20। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1/20। और कौन गेन कर रहा है बताओ, तो देखो और जो मीथी है, जो न्यू पार्टनर है, वो भी फर्म में आ रही है। तो कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो गेन करता है, हमेशा गेन करता है। ठीक है, तो जो मीथी है वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो देखो कीवी का गेन कितना है, 1/20, और मीथी का गेन कितना है, 1/5। तो 1/20 प्लस 1/5 कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20। इसका मतलब जो टोटल गेन किया गया है कीवी और मीथी के द्वारा वो कितना किया गया है, 5/20। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसका, अस्मी का एंड तिया का। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो एंट्री में अस्मी और तिया के सामने कितना दिया हुआ है, 1,20,000 और 1,80,000। तो इस दोनों वैल्यू को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं। क्यों, देखो क्रेडिट करने का मतलब क्या है, पार्टनर्स को क्रेडिट करने का मतलब एंट्री में क्या है कि उसने सैक्रिफाइस किया होगा। तो कितना सैक्रिफाइस किया होगा, ठीक है, रेशियो में तो नहीं बता रहा, लेकिन अमाउंट दिया है कि कितना कितना इनको मिला है। तो इस अमाउंट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं गाइस, अस्मी और तिया का हम क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग। तो देखो अस्मी को कितना मिला है, 1,20,000, और तिया को कितना मिला है, 1,80,000। तो 1,20,000 रेशियो 1,80,000, और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 0 इसमें कॉमन है, 4 0 इसमें कॉमन है। ठीक है, फिर इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2:3। इसका मतलब जो अस्मी है और जो टिया है उसने किस रेशियो में गेन किया होगा, 2:3 में, यानी कि 2/5 अस्मी ने गेन किया है, सॉरी सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, और जो टिया है उसने 3/5 टिया ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो देखो अब हम अगर सेपरेटली जो है अस्मी का और टिया का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो पहले अगर देखो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें किसका, अस्मी का। तो देखो जो टोटल गेन था, टोटल गेन कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखो टोटल गेन कितना था, 5/20। अब इस टोटल गेन को कौन सैक्रिफाइस करता है, भाई पार्टनर ही तो करते हैं। तो 2 ही पार्टनर हैं, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 पार्टनर हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, और जो हम सैक्रिफाइस करते हैं आपके फेवर में वो आपका गेन होता है। तो अगर टोटल गेन कीवी और मीथी का 5/20 है तो इसको किसने सैक्रिफाइस किया होगा, अस्मी और टिया ने किया होगा। तो अस्मी और टिया का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2:3। इसका मतलब 2/5 अस्मी ने किया होगा, ठीक है, किसके फेवर में, कीवी एंड मीथी के फेवर में, और 3/5 टिया ने किया होगा किसके फेवर में, कीवी एंड मीथी के फेवर में। तो अगर हम यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अस्मी निकालें तो देखो टोटल गेन कितना था, 5/20, और अस्मी ने कितना किया होगा, 2/5।
ये जो रेशियो हमने निकाला 2:3, तो इस रेशियो का मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2/5 बनेगा अस्मी का और 3/5 बनेगा टिया का। तो 5/20 का 2/5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/20। इसका मतलब 2/20 शेयर किसने सेक्रीफाइस किया, अस्मी ने। किसके फेवर में, कीवी एंड मीथी के फेवर में। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टिया। तो देखो टोटल गेन कितना था 5/20, तो टिया ने कितना किया होगा 3/5 यानी कि 3/20। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, देखो इन दोनों का बेस सेम है, इसका भी 20 इसका भी 20, यहाँ से 2 ले लो और इसमें से 3 ले लो, तो वही रेशियो आया ना 2:3 जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था। देखो 2:3 ही आया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इस टेबल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल में पार्टनर का नाम लिख लेंगे, चारों पार्टनर का नाम कौन कौन, अस्मी, एक तो अस्मी था, कीवी, टिया एंड मीथी। ठीक है, देखो अस्मी, कीवी एंड टिया इन तीनों का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 2:1:2, मतलब कि 2/5 अस्मी का है, कीवी का 1/5 है और टिया का कितना है 2/5 है। तो न्यू रेशियो अब हम निकाल सकते हैं कैसे, ओल्ड में से जितना जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको माइनस कर देंगे। तो देखो अगर हम अस्मी का निकालें न्यू रेशियो तो क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो, ठीक है, अस्मी का कितना है 2/5, इसमें से माइनस कर देंगे जितना अस्मी ने सैक्रिफाइस कर दिया था। तो अस्मी ने कितना सैक्रिफाइस किया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो कि कितना आया था 2/20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 20 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/20 जो कि अस्मी का न्यू शेयर बनेगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से कीवी का निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कीवी का कैसे निकालेंगे, तो कीवी का, अच्छा अभी कीवी का छोड़ो, इसके बाद हम टिया का निकालते हैं क्योंकि टिया ने सैक्रिफाइस किया था। तो टिया का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, इसमें से माइनस कर देंगे टिया ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/20 किया था। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 20 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/20। तो ये टिया का क्या हो जाएगा, न्यू शेयर हो जाएगा। इसके बाद आइए अब कीवी का समझते हैं। ठीक है, तो कीवी कौन है, कीवी ने देखो 1/5 तो उसका पहले से शेयर था, 1/5 उसका पहले से शेयर था, ओल्ड रेशियो था। और कीवी ने गेन किया था, कितना गेन किया था 1/20। सर ये 1/20 कैसे आया, तो देखो यहाँ हमने निकाला था ना कीवीज का एंट्री में, उसने देखो एंट्री में कीवी को क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। तो इसका मतलब है कि कीवी ने गेन किया होगा। कीवी ने कितना गेन किया था 60,000 टोटल गुडविल में, और टोटल गुडविल कितना थी 12 लाख। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1/20 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कीवी ने क्या किया है 1/20 शेयर गेन किया है। तो कीवी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5 और उसने क्या किया है गेन किया है कितना 1/20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा 5/20। इसका मतलब जो कीवी है उसका नया शेयर क्या बनेगा 5/20। समझ में आया। देखो कीवी में हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कीवी ने गेन किया है तो जो उसका पहले था वो तो रहेगा ही, और जो गेन किया वो और प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 1/5 में हम प्लस कर रहे हैं 1/20 को। बात समझ रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम मीथी का निकाल लेंगे। तो मीथी का शेयर क्वेश्चन में बताया था कितना 1/5, कितना बताया था 1/5। अब क्योंकि सबका बेस यहाँ देखो 20 है तो इसका भी बेस सेम करने के लिए 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4/20। ठीक है, तो अब सबका बेस सेम हो गया, बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए। तो पहले में न्यूमरेटर कितना 6, दूसरे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में 4। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा इन चारों पार्टनर का, वो बनेगा 6:5:4। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या आंसर सही आया है। 6:5:4। 6:5:4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने इसको उल्टा सॉल्व किया है। अभी तक हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसको उल्टे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे कीवीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये है गाइस कि कीवी ने गेन किया होगा, तो इसलिए सबसे पहले हमें कीवी का गेन निकालना पड़ेगा। यहाँ तो अमाउंट दिया है कि 60,000 गेन किया है, लेकिन अगर हमें शेयर में निकालना हो तो सबसे पहले गाइस आपका काम क्या होगा, आपको टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा फर्म की। ठीक है, तो देखो 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए जो न्यू पार्टनर मीथी है वो कितना पैसा ला रही थी गुडविल का 2,40,000। तो अगर टोटल गुडविल निकालना है तो उसके
उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब कि 5/1, तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो अब हम कीवी का गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं। देखो कीवी ने कितना अमाउंट गेन किया है, 60,000, कितने में, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 12 लाख में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है, ये कीवी का गेनिंग शेयर होगा। इसके बाद देखो एंट्री में अस्मी को और टिया को क्रेडिट कर रखा है, इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। अब यहाँ रेशियो तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ अमाउंट बता रहा है कि अस्मी के खाते में 1,20,000 क्रेडिट किया गया है और टिया के खाते में 1,80,000 किया गया है। तो इस दोनों वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अस्मी एंड टिया, 1,20,000 रेशियो 1,80,000, इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा गाइस, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, टोटल गेन भी निकाल लेंगे। तो टोटल गेन कैसे निकलेगा, 1/20 किसने गेन किया, कीवी ने, और 1/5 मीथी ने किया होगा, क्योंकि मीथी न्यू पार्टनर है, तो 1/5 तो शेयर के लिए आ रही है ना, तो वो गेन की होगी। तो इन दोनों को सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20। सॉल्व करने के बाद 5/20, इसका मतलब जो टोटल गेन आया वो 5/20 आया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो टोटल गेन आया 5/20, इसको कौन सैक्रिफाइस कर रहा होगा, अस्मी और टिया कर रही होंगी, ठीक है, और वो भी किस रेशियो में, 2:3 में। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें अस्मी का, तो देखो टोटल गेन कितना है, 5/20, तो 5/20 का 2/5 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, अस्मी, यानी कि 2/20। इसी तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टिया का निकाल सकते हैं, जो टोटल गेन है उसका 3/5 कौन कर रहा होगा, टिया, यानी कि 3/20। तो देखो सैक्रिफाइसिंग आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में ओल्ड तो दिया था, तो ओल्ड में से अगर हम सैक्रिफाइस को माइनस कर दें, ठीक है, देखो यहाँ अस्मी, कीवी, टिया और मीथी का पार्टनर का नाम लिख लेंगे। इनका ओल्ड रेशियो था 2/5, 1/5 एंड 2/5, ठीक है। अब अस्मी का अगर हम न्यू रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगा, इसका जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे सैक्रिफाइसिंग कितना किया था इसने, 2/20, और इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6/20। इसका मतलब अस्मी का जो न्यू रेशियो बनेगा वो 6/20 बनेगा, ठीक है। अच्छा कीवी की अगर बात करें तो कीवी ने गेन किया था, तो देखो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 1/5 प्लस 120 और गेन किया है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20, जो कि कीवी का न्यू शेयर होगा। इसके बाद टिया का निकाल लेंगे। टिया का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, और इसने सैक्रिफाइस किया था 3/20, तो इसको माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/20, ठीक है। और इसके बाद मीथी का निकाल लेंगे, तो मीथी का शेयर तो बता ही रहा था 1/5, और बेस सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 4/20। इस तरीके से इन चारों का जो न्यू रेशियो बनेगा वो 6:5:5:4 बनेगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 45 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ये तो और आसान है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा है कि सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। और फिर आगे कह रहा है कि फॉलोइंग एंट्री पास्ड व्हेन सी ब्रॉट 1,80,000 एज ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी, मतलब जो न्यू पार्टनर सी है वो अपने हिस्से की गुडविल 1,80,000 ला रही है और इसको क्रेडिट कर दिया जा रहा है ए और बी के खाते में। मतलब यहाँ पे देखो कोई गेन नहीं कर रहा, अगर कोई गेन कर रहा होता ना तो उसके कैपिटल को यहाँ भी डेबिट करके दिखाता, लेकिन यहाँ ए और बी को क्रेडिट करके दिखाया है, तो इसका मतलब इसने सिर्फ सैक्रिफाइस किया होगा। लेकिन अमाउंट दिया है, रेशियो तो नहीं दिया है, तो इस अमाउंट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और गाइज यहाँ क्योंकि कोई भी पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल गुडविल भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल गुडविल हम तब निकालते हैं जब कोई पार्टनर गेन करता है, ताकि ये हम पता कर सके कि उसने कितना शेयर गेन किया था। तो यहाँ आपको सिंपली कोई भी टोटल गुडविल वगैरह नहीं निकालनी है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे ए एंड बी का। ए के खाते में कितना क्रेडिट हुआ, 1,35,000, और बी के खाते में कितना हुआ, 1,45,000, ठीक है। तो इसमें देखो 3 0 कॉमन है, 3 0 कॉमन है, इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा 3:1। इसका मतलब ए और बी ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया होगा, 3:1 में, ठीक है। इसके बाद जो न्यू पार्टनर सी है उसका शेयर कितना बता रहा क्वेश्चन में, 1/4, तो 1/4 ये सी है, सी तो न्यू पार्टनर है, इसका मतलब ये गेन करेगा, और ये जो गेन करेगा इसको कौन सैक्रिफाइस करेगा, तो ए और बी करेंगे किस रेशियो में, 3:1, यानी कि 3/4 ए करेगा सी के फेवर में और 1/4 बी करेगा सी के फेवर में। तो आइए सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं।
स्टेबल से, ठीक है। लास्ट वाला कॉलम देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो देखो जो न्यू पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। 1/4 का 3/4 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/16। इसी तरीके से बी का सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे तो 1/4 का बी कितना करेगा, 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/16। तो देखो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:1, ठीक है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में न्यू रेशियो पूछा है, तो न्यू रेशियो भी अब कैलकुलेट कर लेंगे। देखो पार्टनर ए बी सी होंगे, ओल्ड रेशियो दिया था 2:1, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 2/3 एंड 1/3 बनेगा, ठीक है। अब देखो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया ए एंड बी का, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है अगर उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दें तो न्यू रेशियो पता चल जाएगा। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना है गाइस, 2/3, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/16, तो 2/3 में से 3/16 को माइनस कर देंगे तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 48 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22/48, जो कि ए का क्या बनेगा, न्यू रेशियो। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग करके, इसका भी एलसीएम 48 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/48, ठीक है। और इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे, तो सी का शेयर तो बता ही रहा था कितना, 1/4। अब देखो इसके बेस में 48 है, यहाँ भी बेस 48 है, तो इसका भी बेस सेम करने के लिए 12 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12/48। तो इस तरीके से जो ए बी एंड सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा गाइस वो बनेगा 22:13:12, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं क्या सही है, 22:13:12, देखो बिल्कुल सही है, 23, 13 एंड 12, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं थी गाइस, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये नया क्वेश्चन है, इस बार इस साल ही ऐड हुआ है 2025-26 में, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको एक नहीं 2-3 बार लगाने की कोशिश करिए खुद से, ठीक है, जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद कर सकता हूँ आज के ये दो जो नए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुक में ऐड किए गए थे 45 एंड 46, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज सबसे पहले मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी बची रह जाती है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी उसमें हम ये समझेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, क्यों बनाया जाता है, उससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।